दोस्तों, ईएमआरएस की टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो अभी हाल ही में आई है, उसमें पीजीटी हिंदी के सिलेबस को हम यहाँ पे देखते हैं कि पूरी तरह से हिंदी में आपको क्या पढ़ना है पीजीटी के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो खंड क है। खंड क में इतिहास एवं साहित्य के बारे में है। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन दिया गया है, आदिकाल से रीतिकाल तक। इसके अंतर्गत जो कालगत परिस्थितियां हैं, साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, उसके प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होंगी। हमने कई सारी क्लासेस में इसको पढ़ाया हुआ भी है। देखते हैं आदिकाल के विषय में। आदिकाल में आपको चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, इन सब के ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ना है। भक्ति काल में देखें तो निर्गुण धारा, ज्ञान मार्गी धारा, प्रेम मार्गी धारा, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, कुतुबन, तो ये भक्ति काल में है। और सगुण धारा में अगर देखें तो निर्गुण धारा के बाद राम भक्ति शाखा, वैष्णव भक्ति है, वैष्णव लिखा है, ये गलत टाइप है। तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवि, इन सब के विषय में बहुत अच्छे से और सटीक जानकारी आपको रखनी है। साथ ही रीतिकाल की देखें तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इन सभी को अच्छे से पढ़ना है। देव, घनानंद बिहारी, मतिराम, सेना, भूषण, पद्माकर, इतने लोग रीतिकाल में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आप देखेंगे जीआईसी और जीडीसी की जो वैकेंसी आई है, लगभग यही पाठ्यक्रम होता है, बहुत अंतर नहीं है जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें भी आधुनिक काल के अंतर्गत युगीन परिस्थितियाँ, पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा क्या रही है। भारतेंदु युग के विषय में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से 8 सीरीज़ पढ़ाई हुई है, जिसमें बालमुकुंद गुप्त, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, इन सभी के विषय में हमारे शॉर्ट नोट्स में बहुत डिटेल से प्रत्येक रचनाकार पे, शुक्ल जी की पुस्तक नगेंद्र बच्चन पर आधारित सारे तथ्य हमने इकट्ठा किए हुए हैं। छायावाद में देखें तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सब पे बहुत बेहतरीन हमने नोट्स तैयार किया हुआ है। प्रगतिवाद, इसमें पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। प्रयोगवाद में मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, गे। नई कविता में भवानी प्रसाद मिश्र का नाम, इनकी कविताएं आप लोगों ने यूजीसी नेट में भी पढ़ी होंगी। धूमिल, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ, तो ये सब आपको आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ना है। गद्य साहित्य का इसमें विस्तृत अध्ययन कहा हुआ है, यानी जो अन्य गद्य विधाएँ और कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, डायरी शैली, ये इन सभी का बहुत बेहतरीन ढंग से आपको स्टडी करनी है। दूसरा जो इसका यूनिट है, इसमें है काव्य साहित्य पर आधारित, कविताओं पर। तो जो काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 विषय परक प्रश्न, यानी जो टायर 2 में होने वाला है इस बार, डिस्क्रिप्टिव आपको उत्तर लिखने हैं, उन सभी को भी यहाँ से आपको तैयार करना होगा बेहतरीन ढंग से, क्योंकि लिखने के लिए भी आपको कंटेंट अपना तैयार रखना होगा। सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, विषय परक प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे। शिल्प सौंदर्य और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो अब इन सभी में अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीर दास, जायसी, मीरा, रस खान, घनानंद बिहारी, आप देखेंगे कि हमने जो हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स तैयार किया है, उसमें इन सभी रचनाकारों पर आपको नोट्स एक जगह मिलेगा। हमने पूरी तैयारी के साथ उस पर कंप्लीट किया हुआ है और ऐसे किसी रचनाकार को छोड़ा नहीं है जो इन सब में न हो, ठीक है। और संकेत इन्होंने दिया है कि एमए तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं, आपने एमए में, बीए के दौरान जो कुछ भी इन लोगों की कविताएं आपने पढ़ी है, जैसे महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की कामायनी के अंश आप सभी ने पढ़े होंगे, निराला की वह तोड़ती पत्थर, या राम की शक्ति पूजा का। पंत की बात करें, परिवर्तन कविता, द्रुत झरो जगत के जीर्णपत्र, ठीक है, मुक्तिबोध की अंधेरे में, या ब्रह्म राक्षस। तो इस तरह की इन लोगों की जो प्रसिद्ध कविताएं बीए और एमए के दौरान आप सभी ने पढ़ी होंगी, उन सभी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित गद्य लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित अंश, आशय स्पष्टीकरण, भाषा शैली पर प्रश्न, ठीक है। जो गद्य लेखकों की रचनाएं जैसे मैला आंचल, गोदान, शेखर एक जीवनी, जो भी पाठ्यक्रम में रहा होगा, उन सभी पर आपको उनके व्याख्या वाले अंश को तैयार रखना होगा। इनकी भाषा शैली, सप्रसंग व्याख्या, आशय स्पष्टीकरण पर आधारित ये थोड़ा सा हिस्सा आपको तैयार रखना होगा। सप्रसंग व्याख्या, आशय स्पष्टीकरण कि वो कहना क्या चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें यदि किसी पैराग्राफ को दे दिया जाए तो उन सभी से आप
बेहतर कर सकें। जैसे भारतेंदु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, कृष्णा सोबती, बादलों की घेरे आपने पढ़ी हो, भीष्म साहनी की अगर आप कहानी पढ़े होते हैं, चीफ की दावत, शेखर जोशी की बदबू। तो इस तरह की जो इन लोगों की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इन सभी से आपको कुछ न कुछ बातें जान लेनी चाहिए, जिस भी तरीके से आप तैयारी कर रहे हों। तीसरा जो खंड है, कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व पर और जो उनके कृतित्व है उन पर आधारित एक प्रश्न जो आएगा, उस तरह से प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं, भाषा शैली पर आधारित होंगे। तो महत्वपूर्ण रचनाकारों के जीवन परिचय के विषय में भी आपको ध्यान रखना होगा, उनका जो साहित्यिक अवदान रहा है, उनकी भाषा शैली की विशेषता क्या रही है। ये सब रामचंद्र तिवारी की पुस्तक और शुक्ल जी की पुस्तक, नगेंद्र की पुस्तक में बहुत बेहतरीन ढंग से दिया है, और हम लगातार उस पर क्लासेस अपनी बनाते रहते हैं बीच बीच में, ताकि आप सभी धीरे धीरे तैयार करते रहें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी बहुत सारी क्लासेस नहीं देखी, अगर आप देख लेते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इन सब पाठ्यक्रमों पे हमने बार बार चर्चाएं की हुई है। ठीक है, व्याकरण का हिस्सा जो है, इसमें शब्द विचार एवं शब्द भंडार के अंतर्गत शब्द भेद, रचना स्रोत, प्रयोग की दृष्टि से शब्द प्रयोग, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, ये सब देखना है। पद विचार, पदबंध क्या होता है, पद का परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वाक्य विचार, वाक्य की संरचना क्या है, वाक्य का भेद कितना होता है, वाक्य परिवर्तन कैसे होता है, वाक्य का विश्लेषण, ये सारी बातें ये व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़नी है। अपठित बोध, यानी पैराग्राफ आपको दिया रहेगा अपठित गद्यांश, पद्यांश वगैरह का, तो इसमें आपको साहित्यिक सौंदर्य, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, ये सारी चीज़ें तलाशनी होंगी। ठीक है, गद्यांश साहित्यिक वर्णनात्मक, अब इसमें समसामयिक विषयों पर भी हो सकते हैं कुछ, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय, तो इस तरह के किसी भी विषय पे आपको गद्यांश पद्यांश दे सकता है। काव्यशास्त्रीय अध्ययन भी आपको करना है, साहित्य का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे प्रेमचंद जी ने अपने प्रसिद्ध निबंधों में साहित्य क्या है, उपन्यास क्या है, कहानी क्या है, इन सभी के विषय में लिखा हुआ है, और हमने कई बार उस पर जिक्र भी किया है, फिर से करेंगे। साहित्य की विविध विधाएं, अलग अलग विधाओं के उद्भव, उनके विकास, उनके पहले रचनाकार, ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी है। रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा, ये सारी चीज़ें भी तैयार रखनी है। शब्द शक्ति के विषय में भी हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ाया। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य गुण के विषय में, काव्य दोष क्या होते हैं, छंद का ज्ञान, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, इन सब पे भी तैयार रखना है। एक खंड ग जो है लेखन कौशल और पत्रकारिता से है, ये आपको यूपीजीडीसी की सिलेबस में भी आपको ये दिखाई पड़ेगा, पत्रकारिता वाला हिस्सा। इसमें आपको पत्रकारिता से संबंधित क्या है कि प्रिंट मीडिया, इसका विकास कैसे होता है, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, आलेख कैसे लिखे जाते हैं, फीचर लेखन क्या होता है, साक्षात्कार कैसे लिया जाता है, इसकी कौन सी शैली है, रेडियो एवं दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, इन सभी में इनकी विशेषताएं क्या है, ये सारी बातें आपको पढ़नी होंगी। स्वागत भाषण कैसे तैयार किए जाते हैं, संगोष्ठी का संचालन कैसे होता है, तो इन सब पे टिप्पणियाँ आपको लिखने को आ सकती हैं। जो टायर 2 वाला एग्ज़ाम होगा, जो लोग प्री क्वालिफाई करके टायर 2 में जाएंगे, उनके लिए ये हिस्सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से टिप्पणियाँ बन सकती हैं प्रश्नोत्तर वाली, जो डिस्क्रिप्टिव है। व्यावहारिक लेखन और विषय परक, यानी कि व्यावहारिक हिंदी का स्वरूप क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयाम क्या हैं, कार्यालयी हिंदी क्या है और उसके विविध आयाम क्या हैं, प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व, विशेषताएं, कार्यसूची कैसे तैयार की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको टायर 2 वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि विषय परक एक प्रश्न, मौलिक अभिव्यक्ति, इस पर आपको करनी हो सकती है, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन, इन सब पर दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा संबंधी मौलिक रचना करनी होगी। कहानी का कविता में रूपांतरण करना होगा, कि कोई कहानी दे दिए छोटी सी, उसकी कविता में उसको रूपांतरित कीजिए। अनुभवों के आधार पर लेखन। चौथा है विभिन्न दक्षताओं में विकास हेतु एक विषय परक प्रश्न। वार्तालाप की दक्षता विकास हेतु संवाद लेखन, वार्तालाप कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस तरह का एक संवाद लेखन आपको करना होगा। कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी, कविता का लेखन, तो कोई विषय दे देंगे कि इस पर एक छोटी सी कहानी लिखिए या एक छोटी सी कविता लिखिए, तो कुछ न कुछ सृजनात्मक टेस्ट भी आपका लिया जा सकता है। तो कुल मिला के यही है, और बेसिक है, बहुत इसको टफ मान के नहीं चलना है। कोई विषय दे दिया जाए, उस पर कविता, कहानी, जो भी मौलिक ढंग से हम लिख सकते हैं उसको लिखने का प्रयास। व्यावहारिक लेखन में आपको पत्र लेखन क्या होता है, प्रतिवेदन क्या होता है, ये सारी चीज़ें
अधिसूचना क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें जो कार्यालयीय प्रयोजन में काम आती है, उन सभी को भी आपको थोड़ा थोड़ा सीखना होगा, देखना होगा। अखबारों की कटिंग में भी देखिए कई सारी चीज़ें जो कार्यालयीय लेखन की होती है उनके नमूने आपको दिख जाएंगे, उनसे भी थोड़ा थोड़ा आप कभी कभी सीखिए। बाकी अपनी क्लासेस में हम कई सारे इस तरह के लेखन के नमूने दिखाते रहेंगे जो प्रयोग में आते रहते हैं। तो ये पूरा पाठ्यक्रम EMRS PGT हिंदी का था। इसे अच्छे से ध्यान से देख लें, अपने पास इसकी एक PDF कॉपी भी रखें प्रिंट करा करके, ताकि आप समय समय पे इन्हें देखते रहें और कौन सा हिस्सा अब तक आपने तैयार किया है, कौन सा हिस्सा छूट रहा है, उन सभी पे पूरी नज़र रहे। फ़िलहाल हम अपनी क्लासेस के माध्यम से, अपने नोट्स के माध्यम से आपकी तैयारी के लिए पूरे ढंग से प्रयासरत हैं। मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।